तस्वीर में चमचमाती गाड़ी आप देख रहे होंगे, ये टोयोटा की हाइलक्स गाड़ी है। काफ़ी महंगी गाड़ी होती है और परिवार के साथ, लगेज के साथ जाने के लिए बहुत बेहतरीन होती है। माउंटेन्स वगैरह में, हिल्स वगैरह में मजबूत भी होती है और साथ ही साथ काफ़ी पावरफुल होती है। लेकिन फिलहाल ये गाड़ी जो है पौधारोपण में इस्तेमाल हो रही है और प्रदीप जी से अभी हम लोग मिलेंगे। बहुत बहुत स्वागत हजारीबाग अपडेट्स। धन्यवाद। क्या आज पौधारोपण के दरमियान हजारीबाग अपडेट्स की छोटी सी टीम आपके साथ रह सकती? बिल्कुल रह सकते हैं। हम तो चाहेंगे प्रत्येक दिन आप हमारे साथ रहें। हम लोग का ये सौभाग्य होगा कि आप लोग अगर जुड़ेंगे तो हजारीबाग के और हमारे जितना युवा साथी हैं, हजारीबाग के जितने भी आम आवाम है, सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे आप लोग आने के साथ। आज का कहाँ का ट्रिप है आपका? आज हम लोग कटकमसांडी जा रहे हैं, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, और बीच में भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप हमने अपने यहाँ बुलाएं, हम आपके यहाँ पौधा लगाने के लिए आएंगे। हम प्रत्येक घर जाना चाह रहे हैं, कम से कम 2 पौधा लेके जाएंगे उनके घर के। आप 2 पौधा अपने घर में जरूर लगाएं। तो फिलहाल हम लोग प्रदीप प्रसाद के साथ जाने वाले हैं कटकमसांडी की एक छोटी सी जर्नी पे, हजारीबाग अपडेट्स की छोटी सी टीम के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रदीप प्रसाद के कारवां के साथ हजारीबाग अपडेट्स की टीम भी चल पड़ी है प्रदीप प्रसाद के मुहिम को कवर करने के लिए। चमचमाती टोयोटा हाइलक्स गाड़ी और हजारीबाग की हसीन वादियों से गुजरते हम सबसे पहले उन गंतव्य स्थान तक पहुंचे जिन जिन जगहों पर प्रदीप प्रसाद का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रदीप प्रसाद की ड्राइविंग के साथ हमने हजारीबाग शहर से कटकमसांडी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का दौरा भी किया, जिसकी शुरुआत पेलावल चौक से हुई। चौक पर स्थित मंदिर में लोगों के साथ मिलकर उन्होंने पूजा अर्चना की और इसके बाद छड़वा डैम और फिर भव्य काली मंदिर और लगातार दौरे की प्रक्रियाएं जारी रहीं। लोग आगे आकर प्रदीप प्रसाद का अभिनंदन कर रहे थे। कई लोगों ने उन्हें अपने प्रेम और अभिनंदन के अतिरिक्त फूल, माला, गीता और कई अनमोल चीजें भेंट की। प्रदीप प्रसाद द्वारा हर उस चौक पर, चौराहे पर, हर उस धार्मिक स्थल पर जहां लोग उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पहुंचने के उपरांत उनका हालचाल जाना, उनकी समस्याओं से वे रूबरू होते चले गए और साथ ही एक मुहिम जो छेड़ी है प्रदीप प्रसाद ने हजारीबाग में फिर से इस प्रकार हरियाली कायम करने की, वह उस रास्ते पर भी आगे बढ़ते चले गए। लोग हाथ थामे रहे हर जगह और उन्होंने पौधे का वितरण किया। फिर हम पहुंच गए राजकृत +2 उच्च विद्यालय कटकमसांडी, जहां प्राचार्य व शिक्षक परिवार के साथ साथ छात्र छात्राओं का उत्साह भी देखते बन रहा था। उस उत्साह को आप भी हजारीबाग अपडेट्स के कैमरे की नज़र से महसूस करिए। तो राजकृत +2 उच्च विद्यालय कटकमसांडी में हम लोग मौजूद हैं हजारीबाग में, और यहाँ जो प्रदीप प्रसाद ने पौधे रोपण के लिए बच्चियों के हाथ में पौधे दिए हैं, कैसा लग रहा है? क्यों पौधा लगाना जरूरी है? अच्छा लग रहा है, पूरा मस्त लग रहा है। पौधा क्यों लगाना जरूरी है? बहुत जरूरी है पर पौधा लगाने के लिए, कहा कि पौधा कट रहा है, ऐसे कम होते जा रहा है, ऐसे बढ़ेगा लगाएंगे तो। क्या नाम है? सीमा कुमारी। क्यों लगाना जरूरी है पौधा? क्योंकि हमारे जीवन के लिए भी अच्छा होता है और पेड़ अभी सब जीवन के लिए काटे उठे, मतलब कि सब जंगल में जाके काट उठ दे रहे हैं पेड़, और अभी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हवा भी, मतलब कि हवा से इंसान को ऑक्सीजन मिलता है। तो पौधा लगा तो लेंगे आप बच्चियाँ, लेकिन इसकी सेवा करेंगे? कैसे करेंगे? इसको हर दिन पानी पटाएंगे, हर दिन इसमें धूप आना चाहिए, इसको देखभाल करेंगे, इससे अपने से ज़्यादा इससे प्यार करेंगे। अभी कुछ बच्चों से हम लोग बातचीत करते हैं। तो देखेंगे इस तरफ पौधारोपण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वैसे में बैनर भी लगे हुए देखेंगे आप, वृक्ष लगाओ, हरियाली लाओ, सेव ट्री सेव लाइफ। और ऐसे में जो है पौधे लगाते आपको कुछ बच्चे भी जो है नजर आ जाएंगे। यहाँ पे सब कोना ढूंढ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया एरियाज ढूंढ रहे हैं। कैसे बचाएंगे पौधे को? लगा तो लेंगे आप लोग, अगर इसको देखभाल किया जाएगा तो बचा सकते हैं और रोज़ सुबह शाम पानी दे सकते हैं। हम लोगों को पेड़ लेके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पेड़ रहेगा तो हम लोग को बहुत ही जीवन अच्छा रहेगा। क्योंकि आज का दौर में हम लोग को देख रहे थे कितना गर्मी का बढ़ता, इसलिए हम लोगों को पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ रहेगा तो हम लोग का भी जीवन सही रहेगा। इससे
जाहिर तौर पे जिस तरह से बेमौसम बारिश हो रही है, जब आना चाहिए गर्मी को उस वक्त नहीं आ रहा है, और गर्मी आ रही है तो बेतहाशा गर्मी लग रही है। बिल्कुल मौसम में इस तरह से परिवर्तन हुआ है, जब जो होना चाहिए उस तरह से वो चीज़ें नहीं हो रही है। ऐसे में चलिए हम लोग प्रदीप प्रसाद की तरफ मुखातिब होते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो पौधा पकड़े हुए प्रदीप प्रसाद जी आप इस तरफ देख रहे होंगे, और साथ ही साथ इधर भीड़ थोड़ा देख लें। पौधा बांटते कटकमसांडी के हम लोग जो हैं एक राजकीय विद्यालय में आ गए, राजकृत +2 उच्च विद्यालय कटकमसांडी पहुंच गए हैं, और यहाँ प्रदीप जी जो है पौधा वितरण कर रहे हैं। वैसे में थोड़ी बहुत बातचीत इनसे करेंगे। लग रहा है पूरा ही दमखम लगा रहे हैं चुनाव को लेकर के। बिल्कुल ये चुनाव का दमखम नहीं है, प्रकृति के लिए हम लोग कर रहे हैं, धरती बचाने के लिए। हमारे हजारीबाग जो हजारों बाग का शहर है, पुनः जो हजारीबाग पड़ा नाम पड़ा है, उसको हजारों बाग बना के छोड़ेंगे। 1 लाख पौधे लगाने का मुहिम था, भय था कि शायद वो मंजिल हम पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित तौर पे उसे हम लोग पूरा करेंगे। और अगले साल हो सकता है हम लोग 1 लाख की जगह 2 लाख वृक्ष लगाएं। और इसमें सारे धर्म, सारे संप्रदाय और सारे दल के लोग हैं, दिल से काम कर रहे हैं। चुनाव में भी सारे धर्म जाति दल के काम हो रहा है, दल से काम नहीं हो रहा, बस दल से काम नहीं हो रहा है, दिल से काम हो रहा है। सारे दल के लोग आया ये जहन में। हजारीबाग में कभी एसी की जरूरत नहीं पड़ती थी, आज हजारीबाग में एसी की जरूरत पड़ रही है। और इस साल जो गर्मी पड़ी वो जानलेवा गर्मी थी हजारीबाग का। प्रत्येक दिन यहाँ शाम में कुछ न कुछ बारिश हो जाता था। कभी यहाँ चाय बागान भी हुआ करता था। जो हजारीबाग हमारा हजारों बाग का शहर था, कहीं न कहीं उससे हम लोग पीछे हो रहे हैं। अंधाधुंध पेड़ की जो कटाई हुई, उससे हम लोगों को ये देखना पड़ रहा है। और बहुत खुशी की बात है, हमारे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिस प्रकार से आगे आ रहे हैं और जिस हिसाब से पौधे मांग रहे हैं, वो माइंड ब्लोइंग है। जितना इनकी प्रशंसा करें कम है। और निश्चित तौर पे पौधा लगाना तो लेकिन बेहद आसान होता है, संरक्षण करना कठिन हो गया। क्या सोचते हैं संरक्षित करने के बारे में? पौधा लगा के चल रहे हैं, लगाएंगे तो निश्चित तौर पे। और अगर हम लोग 50,000 भी जीवित कर पाएं तो शायद हम लोग का ये जो मुहिम है वो सफल हो जाएगा। आपने देखा कि प्रदीप प्रसाद ने किस तरह एक मुहिम छेड़ रखी है हजारीबाग में, उसे फिर से 1000 बागों का शहर बनाने के लिए। आपका एक नारा है, बहुत प्रचलित हो रहा है, जहाँ जहाँ पौधे बांट रहे हैं। प्रदीप प्रसाद ने ठाना है घर घर पेड़ लगाना है, उसमें आप उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए कि सब लोगों ने ठाना है घर घर पेड़ लगाना है। अरे बहुत शानदार। तो इसी के साथ इजाजत दीजिए, फिर नई किसी खबर, किसी सूचना की तरफ हजारीबाग अपडेट्स लेकर चलेगा। शुक्रिया।